everyone. Today's I am going to discuss the 10th lecture of basic mathematics, and in this lecture we will discuss in about logarithmic equation and logarithmic inequation. So let me start. देखो बच्चों, इसके पहले क्लास में ना हम लोग लॉगरिथम और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़े थे और प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन वाला पार्ट भी हमने डिस्कस करवाया था और हमने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक इक्वेशन को डिस्कस करना है और इन इक्वेशन को डिस्कस करना है। तो और लेकर चलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन बहुत ही इजी टॉपिक है। इक्वेशन का टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। आई मीन टू से कि जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का दे दिया जाए ना कि log टू द बेस a आर्गुमेंट fx इक्वल टू log टू द बेस a आर्गुमेंट gx। सबसे पहली बात कि दोनों तरफ का log का बेस सेम होना चाहिए। log का बेस सेम होने का मतलब हमारे पास ये होगा कि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। आसानी से हम लोग सोच सकते हैं कि अगर क्वेश्चन का टाइप ये रहा ना तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन अप्लाइड लिखेंगे। कंडीशन अप्लाइड क्या होगा? तो कंडीशन अप्लाइड में हम लोग को लॉग को डिफाइन करना है। जितने भी लॉग हैं सारे लॉग को डिफाइन कर दो। तो यहाँ पे लॉग को डिफाइन करने के लिए fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए gx मस्ट बी ग्रेटर देन 0। a बेस जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा ना? उसके बाद इक्विवेलेंट फॉर्म लिखेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म बच्चों बस ध्यान में ये रखना है कि इक्विवेलेंट फॉर्म में ना हम लोगों को लॉग के प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लॉग को हटा दो। लॉग को हटाने के बाद जो तुम्हारे पास इक्वेशन आए, लाइक अलजेब्राइक इक्वेशन आए, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आए, मॉडुलस इक्वेशन आए या फिर किसी भी टाइप का इक्वेशन आए, मेनली लॉग हट गया तो भी उस इक्वेशन को आप आराम से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फॉर्म में हमारे पास जो दिया हुआ है उसको पहले कॉपी कर लो। log टू द बेस a आर्गुमेंट fx इक्वल टू log टू द बेस a आर्गुमेंट gx। इक्विवेलेंट फॉर्म में टारगेट ये रखना है कि log को हटाना है, तो इस log को बड़े आराम से हटा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू gx एंड सॉल्व इट। जस्ट लिसन टू मी। fx इक्वल टू gx को सॉल्व करना, x का जो वैल्यू आएगा उसको फाइनली कंडीशन अप्लाइड में सारे में पुट करते हुए चेक कर लेना। जो x का वैल्यू सारे इक्वेशन को आई मीन सारे कंडीशन अप्लाइड को सेटिस्फाई करेगा, मैं बोलूंगा वही उसका फाइनल आंसर है। मैंने जो बोला सबको समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे सपोज करो कि अगर हम लोग इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल 1 अगर हमने बोल दिया कि सॉल्व, ध्यान देना सारे बच्चों, log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 3 टू द पावर x माइनस 8 इक्वल टू, मैं बोल देता हूं 2 माइनस एक्स। मेरे को सॉल्व करना है। अच्छे से ध्यान देना सारे लोग। तो आप बताओ, सबसे पहले हम लोग को कंडीशन अप्लाइड चाहिए। कंडीशन अप्लाइड में हमने क्या बताया कि लॉग को डिफाइन करना है। जितना लॉग होगा सारे लॉग को डिफाइन करो। तुम लोग यहाँ पे तो एक ही लॉग है, तो इस लॉग को डिफाइन होने के लिए 3 टू द पावर x माइनस 8 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बेस तो ऑलरेडी डिफाइंड है, आगे कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म लिखेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है? तो हमने क्या बताया, लॉग को आपको हटाना है। लॉग को हटाते हुए जो हमारे पास फॉर्म आएगा ना, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। तो अगर क्वेश्चन का टाइप ये मैं लेके चलूं, दोनों तरफ लॉग अगर हमारे पास लेकर आऊं, मैं ध्यान देना, दोनों तरफ लॉग टू द बेस सेम लेके चलूं मैं, तो मैं इसको बड़े आराम से कह सकता था। ध्यान देना, आइदर हमारे पास log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 3 टू द पावर x माइनस 8 इक्वल टू, यहां पे भी कर दो log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 2 माइनस x टू द पावर 3 कर दो। या फिर log को हटाना ही है तो log को हटाने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके का स्टेप यूज कर सकते हैं ना। ध्यान देना बच्चों सारे लोग, log को हटाना है तो log का डेफिनेशन यूज कर दो। यहां से मैं बोल सकता हूं कि 3 टू द पावर x माइनस 8 इक्वल टू 3 टू द पावर 2 माइनस 6। 3 टू द पावर 2 माइनस 6 और फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आप बताओ कि 3 टू द पावर x माइनस 8 इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर माइनस 6। अब देख लो बच्चों, देखो 3 टू द पावर x माइनस 8 इक्वल टू 3 टू द पावर 2 बाई 3 टू द पावर x। 3 टू द पावर x को थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं अल्फा, ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। तो अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 9 बाई अल्फा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बताओ, फैक्टराइज बड़े आराम से कर सकते हो। फैक्टराइज करना चाहते हो फैक्टराइज करो, अदरवाइज x का वैल्यू डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो आप बताओ कि अल्फा इक्वल टू, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से लेकर चलें तो 8
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर बोले तो 64 और ये हो जाएगा प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आई मीन अल्फा इक्वल टू 8 प्लस माइनस ये हो गया 10/2 अल्फा इक्वल टू 8 प्लस 10 अगर प्लस साइन लेके चलेंगे तो 18/2 बोले तो 9 और अगर माइनस साइन लेके चलेंगे तो 8 माइनस 10 -2/2 बोले तो -1। तो एक्चुअली हम लोगों को अल्फा के वैल्यू से मतलब नहीं है, हम लोग को वैल्यू का मतलब है आई मीन हम लोग को x के वैल्यू से मतलब है। तो चलो बताओ 3 टू द पावर x इक्वल टू 9 रखता हूं मैं, यहां से x का वैल्यू मैं बोल दूंगा 2, उसके बाद 3 टू द पावर x इक्वल टू मैं -1 रखूंगा। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि एक्सपोनेंशियल के बारे में बता रखा हूं, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बताओ x का वैल्यू 2 आ गया तो दिस इज नॉट द एक्चुअल फाइनल सॉल्यूशन। अब हमारे पास फाइनली करना क्या है कि जो भी x का वैल्यू आया हमने बता रखा है तो उसको कंडीशन अप्लाइड में पुट करते हुए चेक कर लो, सारी कंडीशन को जो वैल्यू आया वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर किसी एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं यही बोलूंगा कि वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप बताओ x का वैल्यू अगर मैं 2 कंडीशन अप्लाइड में पुट करता हूं मैं तो 3 टू द पावर 2 बोले तो 9, 9 माइनस 8 बोले तो 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट? आई मीन टू से दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया? क्लियर है? और इसको नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग फिर समझते हैं, ध्यान देना सारे लोग। बस देखो लॉगरिथमिक इक्वेशन में ना एक ही बात बस आपको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन का टाइप आपके पास दे दिया गया है ना उसमें कंडीशन अप्लाइड लगा दो। पहले कंडीशन अप्लाइड करने का मतलब ये जितने भी लॉग है ना सबको डिफाइन कर दो। डिफाइन करने के बाद इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करो। इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने का मतलब यही है कि जितने भी लॉग दिए हुए ना सारे लॉग को तुम हटाओ, सारे लॉग को वहां से हटाने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी या कुछ और प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। जैसे ही लॉग हटा आपके पास सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। वहां से x का वैल्यू निकाली, उस x के वैल्यू को हमारे पास कंडीशन अप्लाइड में सारे कंडीशन में पुट करके चेक कर लेंगे, जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारे पास फाइनल आंसर है। इट शुड बी रिमेंबर। आई मीन टू से जैसे सपोज करो फिर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ये ले लिया, ध्यान दो। अगर हमने बोल दिया सॉल्व log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 8 प्लस log to the base 4 argument x plus 3 that is equal to, मैं बोल दे रहा हूं log to the base 4 argument x minus 1 plus 2। ध्यान दो सब लोग, सॉल्व करना है मेरे को। तो आप बताओ हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन अप्लाइड में हमने क्या बताया कि सारे लॉग को डिफाइन करो। तो इसको डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है, इसको डिफाइन करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। तो चलो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास x प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आर्गुमेंट डिफाइन कर दिया, बेस तो ऑलरेडी डिफाइंड है। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म में बस एक बात ध्यान में रखना है कि जितना भी लॉग है ना वो सारे को हटाना है आपको विद द हेल्प ऑफ आई मीन टू से प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो आप बताओ इस दोनों को कंबाइन करते हुए बोल सकता हूं क्या कि log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 8 इंटू x प्लस 3 log m इंटू n के फॉर्मूले से। अब ये इक्वल टू हमारे पास log टू द बेस 4 हमारे पास है, आर्गुमेंट x माइनस 1 है। इसको log टू द बेस 4 में हम लोग अरेंज कर सकते हैं क्या? देखो तो log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 4 टू द पावर 2 बोल सकते हैं। क्यों? मेरे को वैल्यू 2 चाहिए तो log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 4 करेंगे तो हमारे पास 1 तो हो ही जाएगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो जाएगा तो पूरे का वैल्यू तो 2 में कन्वर्ट हो ही गया। अब बड़े आराम से हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म लिख सकते हैं 8x प्लस 24 दैट इज इक्वल टू log टू द बेस 4 आर्गुमेंट x माइनस 1 इनटू यहां पे मैं क्या बोल दूं, बोलो बच्चों 4 का पावर 2। पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब सॉल्व कर दो, इसको लॉग को हटाओ तो यहां से बोल सकते हैं ना कि 8x प्लस 24 इक्वल टू 16x माइनस 16। चलो 8x को इस साइड ले आते हैं और 16 को इस साइड ले आएंगे। तो 8x को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 8x और 16 को इस साइड ले आएंगे तो 24 प्लस 16 का वैल्यू हो जाएगा ये 10 और ये 4 40 हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू हमारे पास आ गया 5। अब ये जो x का वैल्यू 5 आया तो दिस इज नॉट द एक्चुअल सॉल्यूशन। ध्यान देना, अब हमारे पास टारगेट क्या होगा कि x का वैल्यू 5 हमारे पास दोनों कंडीशन में पुट करके चेक करेंगे, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 5 जरा पुट करो तो 5 प्लस 3 8 ग्रेटर देन 0 सही है, 5 माइनस 1 4 ग्रेटर देन 0 सही है। आई मीन दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? और फिर एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग, ध्यान दो सारे लोग। अब जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में आपके पास कुछ इस तरीके से दे दिया
ध्यान दो बच्चों, सॉल्व 1/2 लॉग टू द बेस मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं, लॉग आर्गुमेंट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान दो सारे लोग बच्चों, देखो सभी लोग, मेरे को सॉल्व करना है। देखो मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस तरीके का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे। मेरा इंटेंशन बस यहाँ पे एक ही बात पे है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस सॉल्व करने के लिए हमने आपके पास बताया कि सबसे पहले कंडीशन अप्लाइड करना। कंडीशन अप्लाइड में जितने भी लॉग हैं सबको डिफाइन कर दो। सबको डिफाइन करने के बाद आपको करना क्या है, डिफाइन करने का मतलब क्या है, आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। सबको डिफाइन करने के बाद करना क्या है कि लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ना इक्विवेलेंट फॉर्म आप लिखो लॉग को हटाते हुए। लॉग को जैसे ही आपने हटाया विद द हेल्प ऑफ आई मीन टू से लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, तो आपके पास ये फील होगा कि लॉग हट गया आपके पास, तो फिर हमारे पास जनरल इक्वेशन बन गया। उस जनरल इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो और उस x के वैल्यू को कंडीशन अप्लाइड में पुट करते हुए चेक कर लो, जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही x का फाइनल आई मीन वो यही x का वैल्यू सॉल्यूशन का पार्ट होगा। आई मीन टू से एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकलेगा मेरे पास, राइट ना। ओके, अब और लेके चलते हैं। सबसे पहले कंडीशन अप्लाइड की बात करेंगे हम लोग। कंडीशन अप्लाइड में क्या होगा आप बताओ, लॉग को डिफाइन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे लॉग को डिफाइन करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और कोई कंडीशन तो होगा नहीं, कोई सारे का बेस तो डिफाइन है ही। अब लेके चलेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या बोलते हैं, तो लॉग को हटाना है हम लोगों को। तो आप पहले इसको कॉपी करते हैं इक्वेशन को, 1/2 log x स्क्वायर प्लस 2x माइनस log स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ लॉग का बेस मेंशन नहीं है, हमने बता रखा है कि हमारे पास इन जनरल मैथमेटिक्स में लॉग का बेस मेंशन नहीं होगा, तो बेस हम लोग ऑलवेज 10 लेकर चलेंगे। तो आप पहले बताओ लॉग का बेस 10 तो हमारे पास है, यहाँ पे भी लॉग का बेस 10 हमारे पास है। अब 1/2 को मैं अगर मैं इसके ऊपर ले जाऊं लॉग के प्रॉपर्टी से, तो log टू द बेस 10 आर्गुमेंट x स्क्वायर प्लस 2x to power 1/2 that is equal to log to the base 10 argument square root of x plus 2। अब बड़े आराम से दोनों लॉग को इक्वेट कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ से बोल सकते हैं ना कि x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर रूट जो होगा that should be equal to स्क्वायर रूट ऑफ x plus 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू एक्स प्लस 2। सबको एक साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 फैक्टराइज कर दो तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू आ गया 1 और आ गया -2। अब 1 और -2 को कंडीशन अप्लाइड में जरूर चेक करना है। तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, जब देखो तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, आई मीन x इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू 1 तो होगा ही होगा। चलो -2 पुट कर देते हैं, -2 का स्क्वायर, जस्ट लिसन टू मी, -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से देख लेना -2 पुट करूंगा मैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -4। तो -4 यहाँ से -4 और यहाँ से +4, दोनों का समेशन 0 इज ग्रेटर देन 0। तो एक को सेटिस्फाई नहीं किया, आगे सेटिस्फाई करे या ना करे इस बात से क्या फर्क पड़ता है। हमने क्या बताया कि कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन का, लॉगरिथमिक इक्वेशन का वो फाइनल सॉल्यूशन होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो वैल्यू जितने भी कंडीशन हमारे पास अप्लाइड हमने दिया है सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कोई भी वैल्यू सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो हमारे पास आंसर का पार्ट होगा, अदरवाइज वो आंसर का पार्ट नहीं होगा। आई मीन टू से अगर एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो वो आंसर का पार्ट नहीं होगा। इट शुड बी रिमेंबर, आई मीन टू से फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 1। आई बात समझ में ना, क्लियर है ना। तो आइए बेटा इस पे कुछ क्वेश्चंस लिख लो होमवर्क में, आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 5 दिया है मैंने। सबका आंसर देखो, सबका आंसर राइट हैंड साइड दे दिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर x इक्वल टू 4, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर कुछ x इक्वल टू 1 दे दिया है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर x इक्वल टू 1 होगा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू -2/3। एक बात ध्यान देना, मैं बार-बार बोल रहा हूं, लॉगरिथमिक इक्वेशन में कुछ कांसेप्ट है नहीं। लॉगरिथमिक इक्वेशन में आपने कंडीशन अप्लाइड को लिख दिया अच्छे तरीके से। इक्विवेलेंट फॉर्म निकालने का मतलब क्या है, लिखने का मतलब क्या है कि लॉग को हटाना है। लॉग को हटाते हुए जैसे ही आपने इक्विवेलेंट फॉर्म लिख लिया तो बस उस इक्विवेलेंट फॉर्म को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो और जो x का वैल्यू हमारे पास आया वो सारे x के वैल्यू को कंडीशन अप्लाइड में पुट करके चेक करो।
जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया वो फाइनल सॉल्यूशन है, अदरवाइज जो भी x का वैल्यू किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो वैल्यू x का जो होगा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। इट शुड बी रिमेंबर। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अब जैसे सपोज करो अगर हमने क्वेश्चन कुछ इस तरीके का ले लिया, सॉल्व 4 log base x by 2 argument square root of x plus 2 log base 4x argument x square that is equal to 3 log base 2x argument x cube। मेरे को x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे ये फील कर रहे हो कि सारे का बेस डिफरेंट है, छोड़ो रहने दो, बेस डिफरेंट है तो है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होगा कंडीशन अप्लाइड, हमने बता रखा है, तो इसको आप पहले लिख ही डालो कंडीशन अप्लाइड। सारे लॉ को डिफाइन करो, ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ है, तीनों लॉ को डिफाइन करेंगे तो बताओ इस लॉ को डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x by 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसको डिफाइन होने के लिए x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, फिर 4x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। उसके बाद इस लॉ को डिफाइन होने के लिए x क्यूब मस्ट बी ग्रेटर देन 0, उसके बाद 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। ध्यान देना बच्चों, ये हमारे पास 6 कंडीशंस आ गए। अब हम लोग के पास टारगेट क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म लिखना। इक्विवेलेंट फॉर्म में होता क्या है, तो हम लोग को लॉग को हटाना होता है। लॉग को हटाने का मतलब क्या है, कंडीशन है, लॉग के प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो लॉग के प्रॉपर्टी भी यूज तभी कर पाएंगे जब सारे का बेस हमारे पास सेम होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, सारे का बेस हमारे पास डिफरेंट है, तो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि सारे का बेस आप पहले सेम कर दो। सेम करने के लिए कुछ भी आप बेस लागो, सब पे सेम बेस ला दो। तो सब पे सेम बेस लाने का मतलब ये हुआ, ध्यान देना, कुछ भी बेस लाओ तो ध्यान देना, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x by 2 है, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास x जो हमारे पास है 2 का मल्टीपल में ही लेके चलो, मतलब लॉग का बेस 2 में ही सबको कन्वर्ट कर दो। ऐसा नहीं कि लॉग का बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने क्या बोला, सारे का बेस आपको सेम करना है। तो चलो आप पहले बताओ, लॉग का बेस हम लोग सबका बेस 2 ले आते हैं, तो ये 4 log स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई log x by 2 और बेस 2 दोनों पे लगा देते हैं। मैंने बेस चेंज का फॉर्मूला यही बताया है, 2 log x स्क्वायर बाई log हमारे पास ये 4x है, दोनों पे बेस 2 लगा दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू 3 log x क्यूब बाई log 2x और दोनों पे बेस हमने 2 लगा दिया। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आ गया ना, क्लियर है ना, सबका बेस हमने चेंज कर दिया, सबका बेस हमने सेम कर दिया 2। अब आओ थोड़ा थोड़ा मिनटों से आगे बढ़ते हैं लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। देखो ये x टू द पावर 1 by 2 है, 1 by 2 है, तो 1 by 2 को तुम यहाँ पे लाओगे तो सीधे ये 2 हो जाएगा, तो 2 log बेस 2 आर्गुमेंट x। अब ये ध्यान देना, इसको log m by n पे ब्रेक कर सकते हो, तो log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x माइनस log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 प्लस सेम सिचुएशन, इसको मैं 2 को यहाँ पे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 4 log बेस 2 आर्गुमेंट x डिवाइडेड बाई, इसको भी log u into v फॉर्म में पे ले आ सकते हो, तो हो जाएगा log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 का पावर 2 प्लस log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x इक्वल टू, इस 3 को भी आप यहाँ पे ला सकते हो, तो हो जाएगा आपके पास 9 इंटू log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x डिवाइडेड बाई, इसको भी u into v फॉर्म में लेके चले जाओ, तो log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 प्लस log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x। अब देखो बड़े आराम से इसका वैल्यू आप 1 यूज कर सकते हो, इसका वैल्यू आप 2 यूज कर सकते हो, इसका वैल्यू आप 1 यूज कर सकते हो, तो देखो आप बिल्कुल अब आसान हो गया। कंडीशन अप्लाइड को मैं रहने देता हूं क्योंकि मेरे पास फाइनली वैल्यू पुट तो करना है इसी में। तो आप बताओ यहां पर से कितना हो गया, 2 log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x डिवाइडेड बाई log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x माइनस 1 प्लस 4 log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x डिवाइडेड बाई, हमारे पास इसका वैल्यू हो गया 2 प्लस log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x दैट इज इक्वल टू 9 इंटू log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x। क्या बोलना चाह रहे समझ में आ रहा है ना। अब देखो बड़े आराम से log को तुम हटा सकते हो, बोलो वो कैसा सर, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं t मान लूं, सोचना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ गया बताओ, 2t बाई t माइनस 1 प्लस 4t
बाई 2 प्लस टी इक्वल टू 9t बाई 1 प्लस टी। अब t का वैल्यू बड़े आराम से निकाल लो, तो t का वैल्यू निकल जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप x के वैल्यू पे भी पहुंच सकते हो, है कि नहीं। तो चलो आप एक बार बताओ, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो एलसीएम आ जाएगा t माइनस 1 इंटू 2 प्लस टी। अब यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट करें तो आपके पास अगर डिवाइड करोगे तो फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगा 2t इंटू 2 प्लस टी प्लस, अगर मेरे पास यहाँ से बात करो तो t माइनस 1 इंटू 4t दैट इज इक्वल टू 9t बाई 1 प्लस टी। तो आप बताओ सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास तो कितना आ गया ये 4t प्लस 2t स्क्वायर, और यहाँ से प्लस आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 4t डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई करो अगर आप तो कितना आ जाएगा देखो तो बच्चों, तो 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 9t बाई 1 प्लस टी। अब देखो 4t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर हमारे पास 6t स्क्वायर आ गया, ये और ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से देखो t स्क्वायर प्लस 2t नहीं होगा बेटा, 2t माइनस टी मतलब t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 9t बाई 1 प्लस टी। एक बात ध्यान देना, बहुत लोगों के मन में ये भी होगा ना सर टी और टी कैंसिल कर देते हैं, नहीं कैंसिल मत करना, क्योंकि हमारे पास ये बच्चों ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक और फंडामेंटल है कि किस मैथमेटिकल स्टेप में, मतलब एट द एनी स्टेज ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैंसलेशन हम लोग अवॉइड करेंगे। कैंसिलेशन को अवॉइड इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप कैंसिल करते हो ना तो टी का एक वैल्यू जो जीरो होगा ना वो हमारा हट जाएगा। हाँ आपके पास कांस्टेंट अगर टर्म दोनों तरफ है इक्वेशन के दोनों तरफ तो बड़े आराम से आप कैंसिल कर दो, उससे इक्वेशन के रूट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कोई वेरिएबल टर्म इक्वेशन के दोनों तरफ आता है ना तो कैंसिलेशन के प्रोसेस को, कैंसिलेशन के स्टेप को आप प्लीज हटाइए। कैंसिलेशन के प्रोसेस को आप वहां पे बिल्कुल उसको यूज नहीं करना है, कैंसिलेशन वाले स्टेप को यूज नहीं करना, अदरवाइज मैक्सिमम चांस है कि आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आप बताओ यहां से, हाँ ये कर सकते हैं, देखो इसको ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो दौड़ा सकते हैं इसको, ये 3 2 जा और ये 3 3 जा हो जाएगा हमारे पास। तो क्या स्टेप आ गया बताओ, तो आ गया 2t स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3t बाई 1 प्लस टी। बड़े आराम से सिंप्लीफाई करके एक t का वैल्यू निकाल सकते हो। t का वैल्यू जैसे निकल जाएगा तो वहां से x का वैल्यू निकाल लोगे। तो चलो आप बताओ, यूज करो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप, तो यहां से आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इंटू 3t। तो यहां से आप बताओ 2t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 3t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 6t। सबको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओगे तो 3t क्यूब माइनस 2t क्यूब हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा। इसको इस साइड ले आओगे तो हमारे पास प्लस t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6t इक्वल टू 0। t कॉमन कर लेंगे तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इक्वल टू 0। देख लो बेटा सारे लोग, ठीक है ना। तो आप बताओ यहां से आप बिल्कुल आराम से आई मीन टू से फैक्टराइज कर सकते हो, t इंटू टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू 0। t का वैल्यू आ गया 0, एक बार t का वैल्यू आ जाएगा 2, एक बार t का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3। तो एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो t का वैल्यू पुट करो, t हमारे पास था क्या, log बेस 2 आर्गुमेंट x। तो यहां से log बेस 2 आर्गुमेंट x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 टू द पावर 0 बोले तो 1। उसी तरीके से log बेस 2 आर्गुमेंट x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 2 टू द पावर 2 बोले तो 4। इसी तरीके से log बेस 2 आर्गुमेंट x इक्वल टू -3, तो x का वैल्यू बोलेंगे 2 टू द पावर -3 बोले तो 1/8। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ गया, देखो 1 आ गया, 4 आ गया और 1/8 आ गया। अब हम लोग अभी ये नहीं बोलेंगे कि x का वैल्यू 1, 4 और 1/8 हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा, नहीं, ये सारे को ना इसमें पुट करते हुए चेक कर लो, जो सेटिस्फाई किया वो सॉल्यूशन होगा। तो चलो x का वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0, 1/2 ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 सही है, 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 4 into 1 ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 सही है। हमारे पास 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब ग्रेटर देन 0, 1 पुट करेंगे हमारे पास ध्यान देना तो 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 तो सॉल्यूशन का पार्ट होगा ही होगा। चल x का वैल्यू 4 पे सेटिस्फाई कराते हैं, देखो जरा बढ़िया समझने की कोशिश करो। 4 का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0 सही है, 4/2 का वैल्यू हमारे पास 2 ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 सही है, 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 सही है, 4 into 4 ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 सही है, 4 का क्यूब ग्रेटर देन 0, 4 into 2 ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 सही है हमारे पास, ठीक है। 1/8 पे अगर सेटिस्फाई करवाते हैं देखो तो हमारे पास 1/8 का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0 सही है, 1/8 करेंगे तो 1/16 हमारे पास ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, 1/16 हमारे पास ग्रेटर देन 0 सही है,
1/8 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 1/2 ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, सही है। 1/8 का क्यूब ग्रेटर देन 0, सही है। 1/8 पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, सही है। x इक्वल टू 1, 4 एंड 1/8 दैट आर, आई मीन दीज आर द फाइनल सॉल्यूशन। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में कुछ है नहीं, बस जितना फंडा था हमने बता दिया है। फंडा बस वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहले हमारे पास कंडीशन अप्लाइड लिखेंगे, कंडीशन अप्लाइड लिखने के बाद इक्विवेलेंट फॉर्म लिखेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म को लिखने के बाद उसको सॉल्व करो, आई मीन टू से लॉग को हटाओ, और लॉग को हटाते हुए जो हमारे पास इक्वेशन आता है उस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो, उस x के वैल्यू को हमारे पास फाइनली कंडीशन अप्लाइड में पुट करते हुए चेक कर लेंगे, जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है ना? तो आइए इस पे भी बस कुछ होमवर्क और लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट का आंसर दे दिया मैंने, x इक्वल टू -1/4। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया x इक्वल टू 1, 1/√2 एंड 4। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर x इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। और एक क्वेश्चन और मैं इसमें बताता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बोलूं फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हो सकता है, ऑफ द इक्वेशन log to the base 2 argument x plus 5 that should be equal to 6 minus x। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए। ध्यान देना, अगर यहाँ पे सिर्फ log से रिलेटेड क्वेश्चन होता, log से रिलेटेड आई मीन टू से एक्सप्रेशन होता तो लॉगरिथमिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे log भी है और हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है। मतलब एक ही इक्वेशन में दो डिफरेंट वेरिएबल हमारे पास है। दो डिफरेंट वेरिएबल कहने का मतलब है लाइक हमारे पास log x है और हमारे पास फिर एक x है। इसको अगर आप चाहो, ध्यान देना, बढ़िया से समझना, जैसे हमारे पास पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग कॉपी कर लें। अगर आप चाहो तो कंडीशन अप्लाइड लिखो। लोग ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमारे पास एक तरफ log एक तरफ log नहीं है। तो आप अगर चाहोगे एनालिटिकली अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूं, बढ़िया से समझना ना, एनालिटिकली ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है पहले बताओ। कंडीशन अप्लाइड लिख ही देता हूं मैं पहले। कंडीशन अप्लाइड होगा क्या आप बताओ? x plus 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और कुछ तो होगा नहीं। उसका इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लोग को ध्यान में रखना है कि log को हटाना है, तो log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x plus 5 इक्वल टू 6 माइनस x। log को हटाओगे तो x plus 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 6 माइनस x आ जाएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करने की बात करोगे ना तो x plus 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा। अच्छे से ध्यान देना, आई मीन टू से कि x plus 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 बोले तो 64 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे आप पहले बताओ, क्या लगाओगे, कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे आप? दिमाग लगाओ थोड़ा। जैसे अगर मैं आपके पास ये बोलूं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व करोगे, तो बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई मीन टू से इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल आई मीन टू से बोले तो x हमारे पास है, तो इसको बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू साइन x होगा तो मैं बोलूंगा इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। जैसे याद करो ना कि हमने बताया था ना लॉगरिथम के शुरू वाले क्लास में कि लॉग की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमने बताया था ना कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जहां पर भी हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन हो 2 टू द पावर x इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो विदाउट लॉग मुश्किल है। आई मीन टू से यहाँ पर से बोलते हैं ना कि x इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 आर्गुमेंट 5, जैसा बोलते हैं ना। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे ना कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल है और दूसरा हमारे पास अलजेब्राइक है। सॉल्व करने का डायरेक्ट कोई एनालिटिकल मेथड नहीं है। तो करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे नहीं, ऑब्जर्वेशन भी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या पुट करूं सच दैट कि LHS इक्वल टू RHS हो, तो वो लोग पुट कर सकते हैं सर। जैसे सपोज करो कि अगर एक्स का वैल्यू 6 पुट करें, जस्ट लिसन टू मी, तो एक्स का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 6 बोले तो हमारे पास हो जाएगा 64 बाय 64 1, 6 पुट करेंगे तो 6 प्लस 5 11, 11 इक्वल टू 1, पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन से भी सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो बेटर क्या होगा? तो बेटर होगा हम लोग के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन होता क्या है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप इक्वेशन को ना
इस तरीके से अरेंज करो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सच दैट कि दोनों तरफ का आई मीन एलएचएस का और आरएचएस का ग्राफ प्लॉट करना आपके लिए आसान हो जाए। तो करना क्या है ना कि दोनों तरफ का आप ग्राफ प्लॉट कर दो, आई मीन एक को y1 और दूसरे को y2 मानते हुए, एलएचएस को y1 मान लो, आरएचएस को y2 मान लो, और दोनों का ग्राफ ऑन दिस सेम एक्सिस प्लॉट कर दो। और सेम एक्सिस पे प्लॉट करने के बाद देखो दोनों का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे कर रहा है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इतनी बात पक्की है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे x का जो वैल्यू पुट करेंगे दोनों से y का वैल्यू सेम मिलेगा। तो दोनों से y का वैल्यू सेम मिलने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू जो होगा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आई मीन टू से कि वो x का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन मिलेंगे ना y1 और y2 के जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा उसका वो फाइनल सॉल्यूशन है। बहुत बार ऐसा होगा कि वो x का वैल्यू निकाल नहीं पाओगे आप, तो निकाल नहीं पाओगे तो वहां पर आपके पास क्वेश्चन में पूछ रहा है, वहां पे क्वेश्चन में पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बार ऐसा होगा कि x का वैल्यू आपको दिखाई देगा, अच्छा x का वैल्यू ये सॉल्यूशन में आ रहा है, तो वहां पर बताएगा, पूछेगा बताओ x का वैल्यू क्या होगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना। तो आप एक बात बताओ कि हमारे पास कि 64/2 टू द पावर x का, इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, या फिर आप यहां से भी कर सकते थे आप कि इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, तुम्हारी मर्जी है। तो बोलोगे लॉग का ग्राफ मेरे को पता है, लॉग के ग्राफ के हेल्प से हम लोग लेके चल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल अभी हम लोग पढ़े नहीं है, उसका ग्राफ हमारे पास पता नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, हम इसको यहां से यहां तक हटा देते हैं। अभी ध्यान देना, इसको हम लोग मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं हम लोग y2। तो आप बताओ y1 इक्वल टू कितना हो गया, log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x प्लस 5, y2 इक्वल टू कितना हो गया माइनस x प्लस 6। दोनों का ग्राफ ऑन दिस सेम एक्सिस प्लॉट करते हैं हम लोग, अच्छे से समझना। log बेस 2 हमारे पास है, तो log बेस 2 हमारे पास है, कहने का मतलब क्या हुआ कि बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, log का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का जाएगा तो एसिम्पटोट कहां पे बनेगा, तो जरा सोचना कि log बेस 2 आर्गुमेंट x में एसिम्पटोट बनेगा जब x का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे 0 होने के लिए x का वैल्यू -5 बनेगा, तो -5, तो ऐसा करते हैं कि x इक्वल टू -5 लाइन आप प्लॉट कर दो। समझ में आ रहा है कि ग्राफ यहां से नहीं जाएगा, ग्राफ यहां से जाएगा, तो यहां से जाएगा तो वो लोग सर x को तो कट कर देगा, तो जी बिल्कुल कट करेगा। तो कट ऑफ पॉइंट ऑन दी x निकालने के लिए y 0 कर दो, तो y जैसे ही 0 करोगे उससे पता चलेगा ग्राफ नेगेटिव को कट कर रहा है या पॉजिटिव को कट कर रहा है। y को 0 करोगे तो log बेस 2 आर्गुमेंट x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इक्वल टू 2 का पावर 0 बोले तो 1, तो x प्लस 5 इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना -4। इसका मतलब है ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का ही जाएगा, ये हमारे पास -4,0 हो जाएगा, ठीक है। और y को कट कर दिया, तो y पे कट ऑफ पॉइंट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट 0 करो, तो जैसे ही x कोऑर्डिनेट 0 करोगे तो y1 का वैल्यू आ जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 0, log बेस 2 आर्गुमेंट 5। तो इस तरीके से ये y1 इक्वल टू log बेस 2 आर्गुमेंट x प्लस 5 का ग्राफ हो गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब y2 इक्वल टू -x प्लस 6, तो -x प्लस 6 आई मीन टू से y इक्वल टू mx प्लस 6, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ को प्लॉट करने का बहुत सारा तरीका है, सबसे आसान सा तरीका है कि दो पॉइंट, एक x पे निकाल दो, एक y पे निकाल दो। कैसे, x कोऑर्डिनेट 0 पुट करो, y का वैल्यू निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 पुट करो, x का वैल्यू निकल जाएगा, जो सबसे आसान है। तो x का वैल्यू अगर जैसे हम लोग 0 पुट करते हैं तो y2 इक्वल टू 6 आ गया, y2 इक्वल टू 6 आ गया। इसका मतलब है कि सर हमारे पास ये तो कितना आ गया था log बेस 2 आर्गुमेंट 5, 6 कुछ इधर ही जाएगा, ऊपर ही लेंगे 0,6, ठीक है। अब बताओ हमारे पास कि जैसे ही y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो -x प्लस 6 इक्वल टू 0, -x इक्वल टू -6, x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6,0 ये आएगा। अब ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएंगे तो लाइन कुछ ऐसा आएगा, और ये ग्राफ बोल देंगे y2 इक्वल टू -x प्लस 6। अब आप देख रहे हो दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का जो करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है, मीन नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। वो सॉल्यूशन होगा क्या, कहना मुश्किल, बड़ा मुश्किल है, नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग। तो कुछ ग्राफिकली भी एनालिसिस कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आने का चांस बनता है आईआईटी मेन लेवल में, जी एडवांस में नहीं, मेन लेवल में, ठीक है ना। अब जरा तुम सोचो, क्वेश्चन में हमने अभी तक जो बताया लॉगरिथमिक इक्वेशन में कि लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करो और x का वैल्यू बताओ क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन में x का वैल्यू दे दिया जाए, आई मीन टू से नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया जाए, और उसी लॉगरिथमिक इक्वेशन में कुछ पैरामीटर का वैल्यू बोल दे निकालने के लिए। ज्यादा मजेदार क्वेश्चन होगा ये, मैं बता रहा हूं आपके पास, बढ़िया समझो इस क्वेश्चन को। जैसे हमने बोला क्वेश्चन को सर लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करो, लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, वहां से x का वैल्यू, y का वैल्यू, जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालो, यही मैंने बोला ना। अब क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास, ध्यान देना मेरी बात को, x जो है हमारे पास वेरिएबल है
लॉगरिथमिक इक्वेशन में, उसमें वेरिएबल एक हमारे पास पैरामीटर k लगा दे, पैरामीटर p लगा दे, पता लगा पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा। अगर इस लॉगरिथमिक इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है या फिर इस लॉगरिथमिक इक्वेशन का एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है, एटलीस्ट टू सॉल्यूशन है, कुछ इस तरीके की बात कर दे, तो कुछ इस तरीके की बात करेगा तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग बिल्कुल लॉगरिथमिक इक्वेशन के तरीके से ही बनाएंगे। जैसे आइए क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन के हल से समझते हैं उस बात को। जैसे सपोज करो कि हमने क्वेश्चन में ये दे दिया, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर k for which log base 16 argument x का स्क्वायर माइनस log base 16 argument x प्लस log base 16 argument k equal to 0 with real coefficient will have exactly one solution एज ए ऑप्शन में दे दिया 2, बी में दे दिया 1, सी में दे दिया 4 और डी में दे दिया मैंने 5। ध्यान दो सारे लोग, अच्छे से समझना। मेरे को ना k का रियल वैल्यू चाहिए सच दैट कि इस इक्वेशन का हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। देखो मैंने वही बात बताया कि आपके पास लॉगरिथमिक इक्वेशन में या कैसा भी इक्वेशन हो, चाहे लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो, आगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में मैं बात करूंगा, चाहे आपके पास अलजेब्राइक इक्वेशन हो, मॉडुलस इक्वेशन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैं पढ़ाऊंगा, या फिर हमारे पास किसी भी तरीके का इक्वेशन हो ना, मजेदार क्वेश्चन वो नहीं होगा जिसमें फाइनली आई मीन टू से मजेदार क्वेश्चन वो नहीं होगा जिसमें डायरेक्टली बोल दिया जाए इक्वेशन को सॉल्व करो। मजेदार क्वेश्चन वो होगा जहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, या इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन होंगे, तो पता लगा पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? तो और समझते हैं, इसको करते हैं हम लोग। देखो तो जो इक्वेशन दिया हुआ है log base 16 argument x to the power 2 minus log to the base 16 argument x plus log to the base 16 argument k equal to 0। यहां पे हमारे पास बोला गया इस इक्वेशन के सिर्फ एक और केवल एक ही सॉल्यूशन है, तो मेरे को k का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो x का वैल्यू के लिए सबसे पहले हमारे पास log base 16 argument x का वैल्यू निकाल दो। तो चलो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं t। तो ये t स्क्वायर माइनस t प्लस log base 16 argument k इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के हेल्प से t का वैल्यू बताओ, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू log base 16 argument k डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब तुम एक बात बताओ, यहां से हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन चाहिए। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यहां से बताओ, t का तो यहां से दो वैल्यू निकलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में, मतलब t का 2 वैल्यू, इसका मतलब है log base 16 argument x का 2 वैल्यू। लेकिन मेरे को एक वैल्यू ही चाहिए, तो एक वैल्यू के लिए हमको प्लस माइनस साइन हटाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस साइन हटाने का मतलब की बात है सर, इसको 0 होना पड़ेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसका मतलब है इसका यहां से ना x का एक ही वैल्यू आना चाहिए, मतलब t का मेरे पास एक ही वैल्यू आना चाहिए। और अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूं तो t का 2 वैल्यू आएगा, एक 1 प्लस में आएगा और एक 1 माइनस में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन फॉर दिस, क्या मैं बोलूं बताओ, 1 माइनस 4 इंटू log base 16 argument k must be equal to 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो t का वैल्यू सीधे 1/2 हो जाएगा, एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। तब इक्वल टू 0 हो गया था, बड़े आराम से यहाँ से k का वैल्यू निकाल सकते हो बेटा तुम लोग। बताओ कि हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 इंटू log base 16 argument k इक्वल टू 1, log base 16 argument k इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 16 टू द पावर 1/4, समझ में आ रहा है? तो k इक्वल टू 16 टू द पावर 1/4 करने का मतलब क्या होगा बताओ, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। आई मीन टू से कि फाइनली k इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। तो आप बताओ नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k का वैल्यू, तो भी लोग बताओ कितना ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो k का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, तो नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 होगा।
क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है, क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आप बना लोगे, पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन होमवर्क पे लिख लो आप, लिख लो बच्चों ये क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन 1 हमने, क्वेश्चन 1 का आंसर दे दिया है a लेस देन 0 एंड a इक्वल टू 4। क्वेश्चन 2 का भी हमने आंसर दे दिया है a इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू 1। देखो बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लॉगरिथमिक इक्वेशन में वो क्वेश्चन ज्यादा मजेदार होगा जिसमें पैरामीटर लग जाए, पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे देखो इसमें भी पैरामीटर लगा हुआ है a, इसमें भी पैरामीटर हमारे पास ये लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में प्लस पॉइंट क्या है पता है, यहाँ से x का वैल्यू भी निकालना है और पैरामीटर का वैल्यू भी निकालना है। ध्यान देना, इसमें हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है, टू फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द इक्वेशन हैज अ यूनिक रूट। यूनिक रूट करने का मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है इनडायरेक्टली, उसका रूट यूनिक है, बट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके पास होगा, क्योंकि यहाँ पे x का भी वैल्यू निकालना है और उसके करस्पॉन्डिंग a का भी वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए लेके चलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन से भी इजी है ये। लॉगरिथमिक इनइक्वेशन अच्छे से समझना, इसमें क्वेश्चन का टाइप के अकॉर्डिंगली मैं आपके पास कॉन्सेप्ट दे देता हूं। क्वेश्चन का टाइप अगर मैं बोलूं फर्स्ट में, if log to the base a argument fx is less than log to the base a argument gx रहा, मेरे को इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको कंडीशन अप्लाइड में आपको देना ही पड़ेगा, ध्यान देना। या फिर सबसे पहले यूं बोल लो आप कि बेस देख लेना, बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है या फिर बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अगर हमारे पास क्वेश्चन में बेस का वैल्यू 1 से बढ़ा दे दिया गया है, देन आप log को हटाओ, fx और gx में वही रिलेशन होगा जो log बेस a आर्गुमेंट fx में और log बेस a आर्गुमेंट gx में है। आई मीन टू से कि fx इज लेस देन gx। मतलब सीधी सीधी बात है कि बेस अगर हमारे पास लॉगरिथमिक इनइक्वेशन में दोनों तरफ का बेस सेम हुआ तो log को हटाएंगे, बेस का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हुआ log को हटाएंगे, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद करना क्या है कि लॉग को बारी बारी से डिफाइन कर दो। तो इस लॉग को डिफाइन होने के लिए fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए gx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और फाइनली इसको सॉल्व करना है मेरे को, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और फाइनली हमारे पास फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड लेना है। जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। इट शुड बी रिमेंबर। उसी तरीके से अगर मैं इसी में बात करूं कि नहीं, अगर हमारे पास बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहा इसी क्वेश्चन में, अच्छे से ध्यान देना बच्चों, तो लॉग हटाएंगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। पता है क्यों ना? ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? लॉगरिथमिक फंक्शन का जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, याद करो कि हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ में अगर बेस का वैल्यू 1 से बड़ा बताया था ग्राफ, तो वो बताया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का होगा। बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर लाई करेगा तो लॉग का ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का होगा। आई मीन टू से कि अगर बेस का वैल्यू 1 से बड़ा में हमारे पास लॉग का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का है, तो लॉग हटाओ, fx और gx में वही रिलेशन होगा जो log fx और log gx में हुआ था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फंडा यहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का फंडा काम करेगा। लॉग हटाएंगे तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। आई मीन टू से कि fx ग्रेट लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन gx। ठीक है ना? इसको हम लोग फोर्थ मान लिए। उसके बाद लॉग को डिफाइन कर दो, तो लॉग को डिफाइन होने के लिए fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, उसके बाद gx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और फाइनली फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, और फाइनली हम लोग 5 इंटरसेक्शन 6 लेंगे, जो आएगा हमारे पास वो फाइनल आंसर होगा। इट शुड बी रिमेंबर, ध्यान देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो ध्यान दो, समझो मेरी बात को। अब क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा कर दूं कि यहां से मैं लेस ना होकर ग्रेटर देन की बात कर देता हूं मैं। क्वेश्चन का टाइप अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो कि log टू द बेस a आर्गुमेंट fx इज ग्रेटर देन log टू द बेस a आर्गुमेंट gx। सेम सिचुएशन यहां पे भी हम लोग बात करेंगे कि अगर बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, log हटाओ, देयर इज नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आई मीन टू से fx इज ग्रेटर देन gx, फर्स्ट कंडीशन। आफ्टर दैट आई मीन टू से यू हैव टू डिफाइन द log। तो इस log को डिफाइन होने के लिए fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इस log को डिफाइन होने के लिए gx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और फाइनली फिर हम लोग तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे।
फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड, जो भी आएगा वो मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बेस का वैल्यू हमारे पास 0 से 1 के बीच में हुआ ना, देन लॉग हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये fx हमारे पास जो हो जाएगा ग्रेटर था तो लेस देन हो जाएगा gx, ठीक है ना। फिर बारी बारी से लॉग को डिफाइन करो, तो fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, उसके बाद gx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और 4 इंटरसेक्शन, 5 इंटरसेक्शन, 6, जो भी आएगा मेरे पास फाइनल वो आंसर हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहे, समझ में आ रहा है? ये तो हुआ दोनों तरफ लॉग अगर हमारे पास रहा तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, बढ़िया से ध्यान देना, कि मेरे पास इन इक्वेशन के एक साइड ही लॉग हमारे पास दे दिया जाए। जैसे अगर हमने क्वेश्चन में टाइप ऐसा बता दिया कि log टू द बेस a आर्गुमेंट fx इज ग्रेटर देन p, मेरे पास क्वेश्चन का टाइप ये है और इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फिर यहां पे भी कंडीशन वही ध्यान में रखना कि बेस का वैल्यू देखो, बेस इज ग्रेटर देन 1 या फिर लाइज बिटवीन 0 to 1। तो हमने ले लिया कि अगर हमारे पास a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जस्ट लिसन टू मी, तो यहां से बताना लॉग हटाएंगे तो देयर इज नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आई मीन टू से लॉग के फंडे से मैं बोल सकता हूं कि fx मस्ट बी ग्रेटर देन a टू द पावर p। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया? उसके बाद लॉग को डिफाइन करो, लॉग को डिफाइन करो, आई मीन टू से इसको फर्स्ट मानते हुए लॉग को डिफाइन करोगे तो fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर यहां पे थोड़ा सा टेक्निकली फिट हो गया ना, मैं बता रहा हूं, ये टेक्निकल स्टेप को मैं आगे क्वेश्चन के तरीके से भी मैं डिस्कस करूंगा, अगर थोड़ा टेक्निकली फिट हो गया ना तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपने fx का वैल्यू ग्रेटर देन a टू द पावर p कह दिया, और a टू द पावर p का वैल्यू ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो जब fx हमारे पास पॉजिटिव से बड़ा है तो fx का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिखो या ना लिखो, क्या फर्क पड़ता है? आई मीन टू से अगर लिखोगे भी ना तो दोनों का इंटरसेक्शन देखना वही आएगा जो यहां से x का वैल्यू आएगा। तो सिर्फ इतना कोई लिखो काफी है। इट मे और मे नॉट बी राइट, मे और मे नॉट बी राइट, समझ में आ रहा है ना? लेकिन ध्यान देना कि अगर हमारे पास log टू द बेस a आर्गुमेंट fx इज ग्रेटर देन p हमारे पास है, और हमने बोल दिया कि बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो हमने क्या बोला, लॉग हटाओ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आई मीन टू से मैं यहां से बात करूं कि fx ये ग्रेटर था तो लेस देन a टू द पावर p हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान देना। अब ध्यान देना कि fx हमारे पास a टू द पावर p से लेस है, तो लेस है इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि लॉग को फिर डिफाइन करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास मैंने बोल दिया कि fx पॉजिटिव से छोटा है, तो पॉजिटिव से छोटा है तो हमारे पास पॉजिटिव से फिर बड़ा भी तो लेना पड़ेगा ना हमारे पास। आई मीन टू से कि हमारे पास फर्दर मैं बोलूंगा कि fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब यहां से बोलेंगे फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, जो भी आएगा वो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब मेनली यहाँ पे मेरा कहने का सेंस यही है कि लॉगरिथमिक इनइक्वेशन के क्वेश्चन में आपको बस एक बात ही ध्यान में रखना है कि बेस का वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ा दिया हुआ है या बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है। इट शुड बी रिमेंबर, मेरे पास लॉगरिथमिक इनइक्वेशन में अगर क्वेश्चन के टाइप को अगर आप समझना चाहोगे ना तो मेनली यहाँ पे 3 ही टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। प्रैक्टिकली अगर तुम ऑब्जर्व करो तो या तो बेस का वैल्यू 1 से बड़ा में क्वेश्चन देगा, या फिर बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में देगा। बहुत ज्यादा करेगा तो बेस हमारे पास वेरिएबल कर देगा, बेस में वेरिएबल लगा देगा। आई मीन टू से बेस में पैरामीटर लगा दिया, बेस को वेरिएबल कर दिया। तो जैसे बेस को वेरिएबल करेगा तो वहां पर उस बेस के लिए हम लोग 2 केस को डिस्कस कर देंगे। एक बार बेस का वैल्यू 1 से बड़ा के लिए प्रॉब्लम को बना देंगे, एक बार बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच के लिए प्रॉब्लम को बना देंगे। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर बेस का वैल्यू हमारे पास वेरिएबल दे दिया है तो हमारे पास या तो बेस का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या फिर बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। तो आइदर या और का केस बना। आई मीन टू से कि मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि बेस का वैल्यू 1 से बड़ा के लिए आंसर निकाल लेना, बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच के लिए आंसर निकाल लेना, और फाइनली और का केस बन रहा है तो फाइनली हम लोग दोनों का यूनियन लेके चल देंगे, वो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए लेके चलते कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे सपोज करो अगर हमने क्वेश्चन में दे दिया सॉल्व द फॉलोइंग, फर्स्ट में दे दिया log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 सॉल्व करना है मेरे को। देखो बच्चों, log टू द बेस 2 आर्गुमेंट x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, हमने क्या बोला कि आपको log को हटाना है। log को हटाने का मतलब क्या हुआ, यहां से ध्यान देना, बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, log हटाओ, इनइक्वालिटी के सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई मीन टू से x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टू द पावर 4।
उसके बाद लॉग को डिफाइन कर दो। तो लॉग को यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर x माइनस वन को पॉजिटिव करोगे, आपके पास ऑलरेडी x माइनस वन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर 4 आ गया। आई मीन x माइनस वन का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। अगर आप करते भी हो, चलो मैं करता हूँ, x माइनस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो हम लोग को करना क्या है कि दोनों का हमारे पास, दोनों को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन लो। तो आप बताओ यहाँ से x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर 4 16 प्लस 1 आई मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 17, और यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो हमारे पास फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड करेंगे, तो ये तो ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हो, x का वैल्यू 1 से बड़ा है और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 17 है, तो दोनों में कॉमन हमारे पास बोल सकते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 17। आई मीन टू से ये देख लो यहाँ पर वही वैल्यू आ रहा है हमारे पास जो हमारे पास इन इक्वेशन फर्स्ट से आ रहा है। तो मैं भी वही बात बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा कि x माइनस वन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास पॉजिटिव आ गया ना, तो फिर लॉग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव से बड़ा आ गया। तो इसको आप लिखो या ना लिखो, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, लॉग बेस 1/3 आर्गुमेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, देखो तो log टू द बेस 1/3 आर्गुमेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। log हटाओ, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। आई मीन टू से कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 का पावर 0 बोले तो 1। अब जरा सोचो, इसका वैल्यू 1 से बड़ा आ गया, 1 या 1 से बड़ा आ गया, तो फिर log के आर्गुमेंट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि log का आर्गुमेंट को डिफाइन करोगे तो log का आर्गुमेंट मस्ट बी पॉजिटिव, जबकि ऑलरेडी इसका वैल्यू 1 या 1 से बड़ा आ गया, तो डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे भी। तो आप ना इसको देखते हुए ही लॉग के आर्गुमेंट को फिर डिफाइन करना, ठीक है ना, फालतू का टाइम वेस्ट होगा आपके पास। तो यहां से आप बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, साइन स्कीम से एक्स का वैल्यू बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। क्या निकल जाएगा कि नहीं, साइन स्कीम वाले मेथड से एक्स का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो जो भी एक्स का वैल्यू आएगा, आई मीन टू से एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मैं बोल सकता हूं पुट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई आ गया 2, आई मीन टू से 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। चलो साइन स्कीम, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हम लोग 0 पे चेक कर सकते हैं। तो 0 पर अगर मैं चेक करूंगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव और ये आ जाएगा पॉजिटिव। हम लोग को पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव लेना, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना एक्स का वैल्यू, अच्छे से ध्यान दो बच्चों, बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 यूनियन x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को। एनीवे, और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, अगर हमने क्वेश्चन में कुछ आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया, ध्यान देना सारे लोग, सॉल्व 2 लेस देन और इक्वल टू लॉग बेस 1 बाई, इसको कर देता हूं 4, लॉग बेस 1/2 आर्गुमेंट x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू कर देता हूं मैं 9। x का वैल्यू निकालना है मेरे को, तो आपको ध्यान में रखना है लॉग आई मीन 4 लेस देन और इक्वल टू लॉग टू द बेस 1/2 आर्गुमेंट x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 9। सॉल्व करने का तरीका तो एकदम सिंपलेस्ट तरीके को अगर अपनाओगे आप, तो यहां से यहां तक फर्स्ट मान लो और यहां से यहां तक सेकंड मान लो, फर्स्ट को सॉल्व करो, सेकंड को सॉल्व करो और लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, मतलब फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड ले लो, जो भी आएगा हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो रहा आपके पास मेथड 1, ठीक है। मेथड 2, डायरेक्टली लॉग को हटा सकते हो, 4 लेस देन और इक्वल टू लॉग बेस 1/2 आर्गुमेंट x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 9 है, बेस का वैल्यू 1/2 है, 0 से 1 के बीच में लॉग हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा बताओ, 4 टू द पावर 1/2 लेस देन है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, x माइनस 1 लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 टू द पावर 9। तो इसको आप अरेंज कर लो, अरेंज कर लो मतलब कि 1/2 टू द पावर 9 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू कितना 4 टू द पावर 1/2 का वैल्यू बोले तो 2। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया, क्लियर है। अब बड़े आराम से 1 इधर जाएगा तो 1 इधर भी चल जाएगा, तो 1/2 टू द पावर 9 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3। दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया बच्चों, ध्यान दे रहे हो सब लोग, क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत किसी को? तो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन इस पे लिख लेते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। चलो लिख लो क्वेश्चन
फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सारे का आंसर राइट हैंड साइड में दे दिया मैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैं राइट हैंड साइड में, सेकंड का भी राइट हैंड साइड में आंसर दे दिया हूँ, थर्ड का भी राइट हैंड साइड में दे दिया हूँ, फोर्थ का भी और फिफ्थ का भी दे दिया हूँ मैं। आंसर दे रहा हूँ इसलिए कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। और बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमारे पास बेस डिफरेंट है, तो बेस डिफरेंट है तो पहले बेस को सेम कर देना। बेस को सेम कर देना, इसको बोल सकते हैं ना 0.2 का पावर 2, 0.2 का पावर 2 करो तो ये तो हमारे पास पावर 2 जो है यहाँ पे 1/2 में चला जाएगा, तो बेस सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर बेस देखो हमारे पास, ध्यान देना बेस वेरिएबल है, तो यहाँ पर दो केस लेकर चल देंगे। एक बार केस फर्स्ट लेंगे x+3 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार केस सेकंड लेंगे x+3 लाइज बिटवीन 0 to 1 के लिए सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये फंडामेंटल कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ हमारे पास। आई मीन टू से हमने कुछ सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया, कुछ होमवर्क में भी दे दिया। इस पे बेस्ड कुछ और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में ही बेसिक मैथमेटिक्स का आई मीन टू से चैप्टर, बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे कुछ और फंडामेंटल पढ़ाते हुए। और बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम लोग इन कर जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।